Authentic, original and better than alright. Trendsetter. हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे रहेंगे आप और अच्छे होंगे। और हमने बच्चों 12 चैप्टर के अंदर पार्ट 1 के अंदर हम एक्सरसाइज 12.1 के 2 सम कर चुके हैं, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। अब आगे देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5th क्वेश्चन, और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था एक, कि आपको 200 पेज नंबर पे एक एग्जांपल भी करना था 201 पे, ठीक है। तो वो आपको एग्जांपल बच्चों फेयर कॉपी पे करना है। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट और सेकंड इसके बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या गया है, कहते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड रेशियो। आपको ना साइड रेशियो दिया हुआ है बच्चों, साइड रेशियो। वो क्या है, देखो ध्यान से, साइड रेशियो है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। यानी कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दे दी जाए ऐसे, तो उसकी 3 साइडों का रेशियो दिया है। इसका मतलब ये साइड होगी 12x 17x और 25x। यानी अगर रेशियो दिए हों तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास ए साइड है 12x, बी साइड है 17x, सी साइड है 25x, ऐसा, ठीक है जी। 3 साइडें आ गई। अब उसने क्या दिया, इसका पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर दिया गया है। तो जब तक बच्चा 3 साइडें नहीं होंगी हम अपना हेरन फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें 3 साइडें पता होना जरूरी है। तो पेरीमीटर जो आपको दिया वो दिया 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, ये 540 है। अब तीनों हमें पता है, एक है 12x 17x 25x 540। इन सबको ऐड करो, 9 5 होना और 4 और 1 5, 54x 540। तो x आ गया 540/54 यानी कि 10। अब ये 10 की वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो हमारे पास जो साइड्स हैं ये हो जाएंगी 12 × 10, ये हो जाएगी 17 × 10 और ये हो जाएगी 25 × 10, ठीक है ना। तो हमारे पास साइड्स आ गई। तो हम कह सकते हैं ऐसे, सो हमारे पास साइड्स आ गई A 120, B 170, C 250 सेंटीमीटर जरूर आएगा। जो इसके बच्चों यूनिट हैं वो जरूर आएंगे। उसके बाद अब हमारे पास 3 साइड आ गई, तो हम इसका एरिया फाइंड करना है। उसने क्या कहा था कि साइड रेशियो दिया है और पेरीमीटर दिया है। तो अगर हमें रेशियो पेरीमीटर दिया तो पहले हमें साइड्स को निकालना पड़ेगा और रेशियो को हटाने का रूल क्या, x लगाना। तो सारी साइड x में आ गई। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू फाइंड करके हमें बच्चों आंसर देने हैं। तो x की वैल्यू आ गई, x से हम हमारी साइड्स आ गई 12, x की जगह आप 10 रखोगे बच्चों। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना है हेरन्स फॉर्मूला, बाय हेरन्स फॉर्मूला। तो बच्चों अगर हम हेरन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो देखो हेरन्स फॉर्मूला के अंदर हमारे पास पहले निकालना है एस, सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइडों का जोड़ और उसका हाफ। तो 3 साइड हम निकाल चुके हैं, 120, 170, 250 का हाफ। तो वो आया था 540, और देखो 540 था पेरीमीटर भी, तो ये आ गया 270, 270 एस की वैल्यू। अब क्या निकालना है हमें, एरिया। तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। वैल्यू पुट करो 270। अब 270 में से 120 माइनस करना है, 270 में से 170 माइनस करना है, फिर 270 में से 250 माइनस करना है, सारे का रूट। तो हमारे पास आ गया बच्चों 270, ये गया 150, ये गया तो पूरा 100 बचा, और ये घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब इसका हमें रूट करना है। तो रूट करने का रूल देखो, हम ये साफ कर देते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि यहां सम हो जाए अपना। तो ये आप साथ साथ नोट करते रहना, वीडियो को दोबारा देख के मैं इस तरफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अब ये आ गया हमारे पास। इसके बाद आंसर आ गया कि 270 तो हम लिख सकते हैं, देखो पहले 10 अलग कर दो सबसे,
27 का 10 अलग कर दिया तो 70 का, इसका भी 10 अलग कर देते हैं, 100 के 10 2 बनेंगे और 20 का भी 10 अलग कर देते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 10 हो गए। चलिए ये दोनों ने जोड़ी बना ली, इन दोनों ने जोड़ी बना ली, तो 2 10 तो आ गए बाहर, अंदर बचा 27 15 1 2 और 1 10 बचे, ठीक है ना। 27 15 ये तो गए चीज दो, ये तो बाहर चले गए। अब इनके फैक्टराइज करो अंदर वालों की, 10 ये तो बन गया 100, अंदर 27 है 3 गुना 3 गुना 3, 15 होता है 3 गुना 5, 2 पड़े 10 होता है 5 गुना 2, ये पूछो। अब इनमें देखो किसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए, इसके बन गए, इसके बन गए, इसके बन गए, सभी के जोड़े बन चुके हैं, तो सारे ही बाहर आ जाएंगे। ये 1 3, ये वाला 1 3, यहाँ से 1 5, यहाँ से 1 2। अब रूट के अंदर क्या बचा, 0 नहीं लिखना बच्चों, 1 बचेगा हमेशा, याद रखिए, यहाँ 0 नहीं लिखना, तो 1 बचेगा, यानी कि रूट खत्म, ठीक है, रूट 1 का 1 होता है। तो जब सारे बाहर आ जाएंगे तो रूट खत्म। अब जो बच गया इसकी गुना कर दो, 100 3 3 9 5 2 10, आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बच्चों आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके जैसा बिल्कुल आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 3 है, बिल्कुल ऐसे ही, वो आप फेयर कॉपी पे खुद करोगे, ठीक है, और फेयर कॉपी पे करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस और बनेगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। इसी के जैसे क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल कौन सी होती है, ध्यान दो, ऐसी ट्रायंगल हमारे पास 6 टाइप 4 से 5 टाइप की ट्रायंगल होती है अकॉर्डिंग टू साइज, जिसमें से आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोस्केल, आइसोस्केल का मतलब होता है whose 2 sides are equal, any 2 sides कह सकते हो आप, any 2 sides are equal, जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल होती है बच्चों, वो कहलाती है आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये आप लिख लेना। उसके बाद अब आइसोसेल ट्रायंगल में कहते हैं कि इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको, पेरीमीटर, और वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का यानी तीनों साइडों का सम आ गया, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। ईच ऑफ द इक्वल साइड, और जो इक्वल साइड है, मान लो ये 2 साइड आप इक्वल ले लें, तो इक्वल साइड है, ठीक है, उस वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो मुझे c निकालना है, तो आपको a भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, b भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सो अब इन तीनों का सम क्या होगा, 30। तो यहां से a आ गया 12, b भी आ गया 12, c हमें निकालना है, तो 24 प्लस c आ गया 30, c आ गया 30 माइनस 24, c आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई। तो बच्चों इस तरह से ना क्वेश्चन नंबर 3 में तो चलो 3 साइडें थी, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इन तीनों में पेरीमीटर दिया होता है। तो पेरीमीटर का रूल यही है कि आप पेरीमीटर से उसका आंसर पहले निकाल लो। जैसे तीनों साइडें आ जाती हैं, अब हम क्या निकाल सकते हैं, एस क्या होता है, यानी बाय हेरन फॉर्मूला। तो अब हम हेरन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाय हेरन्स फॉर्मूला। एस निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का जोड़ हाफ, यानी ये पेरीमीटर होता है बच्चों एक तरह। तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि 30 ही आएगा, यहाँ देखो है ना 30 लिखा था, तो जब आप जोड़ के देख लो, 12 12 6 को जोड़ के देख लो, एक ही बात है। तो ये आ गई बच्चों वैल्यू 15 आ गई। तो हमारे पास जो एरिया है ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट, ठीक है। चलिए उसके बाद अब वैल्यू पुट करो, 15 माइनस 12 2 बार घटेगा क्योंकि 2 साइडें हैं, और 15 माइनस 6। चलिए 15 12 का बचा 3 और ये 9। चलिए अब देखो 3 का तो जोड़ा बन गया बाहर, अंदर बच गया 15 बच सकते हैं 3 गुना 5, 9 को 3 गुना 3, यहाँ भी 3 का जोड़ा फिर बन गया, वो भी बाहर, अंदर बचा 15। आंसर बचा 9 रूट 15
सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ इतना ही। मतलब जिसका रूट आपको नहीं पता कोई बात नहीं, जिसके जोड़े नहीं बनते वो अंदर पड़ा रहेगा, जिसके जोड़े बनते जाएंगे वो मिलकर एक बंदा बाहर आ जाता है, ठीक है। ये बेटा रूट निकालने का ऑप्शन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा अलग था इसलिए आपको बाद में करवा रहा हूँ। कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है। ट्रैफिक सिग्नल जो आपको रोड पर ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे साइड में रेड कलर की पट्टी होती है ऐसे। तो कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड, ये आगे स्कूल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं आपको बता, ट्रायंगल की 5-6 टाइप होती हैं। एक होता है आइसोसेल, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? इसका भी लो हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 कह सकते हो, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। और वो कहता है इसकी साइड है ए, यानी ए, तीनों साइडें इक्वल होगी बच्चों से, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ए ऐसे। तो बच्चों तीनों साइड्स इसकी इक्वल हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना, नोट कर लेना, ऑल 3 साइड्स इक्वल। चलिए, तो आपको ए दे दिया, उसके बाद कहते हैं इसका एरिया निकालिए। अब ए से निकालना है तो पहला रूल हमारा क्या होता है? बाय हेरेंस फॉर्मूला, बाय हेरेंस फॉर्मूला हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एस निकाल लेंगे, जो क्या होता है तीनों साइडों का जोड़ और हाफ। तो ये 3a/2 है, कितना पड़ा है। अब निकालो इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। तो ये आ गया 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, ऐसे 3a/2 माइनस ऐसे। ये हो गया इसका रूट, ठीक है। उसके बाद अब यहां देखते हैं, तो अब देखो 3a/2 तो पढ़ा ही था। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 2 एकम 2, यहाँ बचा 3a माइनस 2a। सिमिलरली यहां भी सेम ही बचेगा ऐसे, सारे का। चलिए इसको यहां सॉल्व कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर हम 3a में से a गए तो हमारे पास आंसर आ गया। देखो बाहर हमारे पास 3a/2 तो पड़ा ही था, अब 3a में से 2 चला गया तो a/2 बचा। सिमिलरली इन दोनों में भी a/2 ही बचेगा रूट। अब यहाँ क्या देख रहे हो? नीचे 2 जोड़े बन रहे हैं और ऊपर a के 2 जोड़े बन रहे हैं ऐसे। तो 2a एक जोड़े में से आ गया और 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा कल्ला 3। तो आंसर आ गया a²/4 मल्टीप्लाई √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर साइड सेंटीमीटर में है तो इसने नहीं दिया था कुछ भी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब ये हमने आ गया हमारा आंसर। अब इसमें केस 2 और पूछा गया है, केस 2। वो कहता है अगर इसका पेरीमीटर हो 180, पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का जोड़। कहता है इफ a+a+a हो 180, इसका मतलब 3a आ गया 180, a क्या आ गया 180/3 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो अगर a आपका 180/3 दिया हो तो क्या पूछते हैं? व्हाट विल बी द एरिया। अगर इसका पेरीमीटर 180 हो, 180 मतलब तीनों साइडें बच्चों क्या होंगी 60 की होंगी, तब इसका एरिया क्या होगा? तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख दो। ए कितना आएगा? 60 का स्क्वायर। किसी का स्क्वायर अगर हो ना, देखो 60 का स्क्वायर √3/4। तो बच्चों 60 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 60 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, हम एरिया निकाल रहे थे, एरिया तो आएगा 60 गुना √3/4, ये गया 15 पे। तो आंसर आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा था इसी के साथ ही निकालो। तो हमारा सवाल यहाँ तक हो गया था, ठीक है। फिर उसने एक पार्ट और बोल दिया कि अगर पेरीमीटर 180 हो तो, अगर पेरीमीटर 180 हो तो तीनों साइड का जोड़ 180 हो गया, यानी एक साइड 60 की पड़ेगी। तो ये ए आप सीधा यहाँ रख सकते हो।
तो ये फॉर्मूला याद ही रखते हो, √3/4a²। इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/4a²। ये किसका फॉर्मूला है? इसके यूनिट इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इसके एरिया आप इस तरह से निकालोगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों आपको एक डायग्राम दिया गया है, नीचे 12.9 फिगर, उसके साथ में एक ट्रायंगल दी है छोटी सी ऐसे ऐसे, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये है 122 मीटर, 120 मीटर और ये है 22 मीटर, यानी 22 मीटर। तो 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर, ये आपको साइड्स दी हुई हैं। कहता है यहाँ पर ना एडवर्टाइजमेंट करनी है हमें 5000 पर मीटर स्क्वायर एवरी पर ईयर। तो एक कंपनी को 3 महीने के लिए बॉल चाहिए, 3 महीने के लिए इसको हायर करना है, किराया देना है, तो कितना उसको रेंट पे करना पड़ेगा, हमें रेंट निकालना है। देखो बच्चों कैसे निकलेगा, पहले हमें इसका एरिया चाहिए वॉल का। तो वॉल का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, हमारे पास 3 साइड्स हैं, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ए तो आ गया 122 मीटर, बी आ गया 120 मीटर, सी आ गया 22 मीटर। हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस, वो होता है तीनों साइडों का सम और हाफ, यानी 122, 120 और 22 का सम और हाफ। इसको जोड़ो, कितना बना 200 और 262 है ना, 264 ये बनेगा। देखो चेक करो, 120, ठीक है 64 ये बनेगा। इसका हाफ किया तो ये आ गया 132 सेंटीमीटर, सॉरी 132 मीटर, ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर। तो हम बच्चों इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का रूट। चलिए निकालते हैं इसको। एस है 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22, सारे का रूट। तो 132 बच गया यहाँ पर, यहाँ बचा ओनली 10, यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा 110। अगर हम ध्यान दें तो बच्चों 132 होता है 11 मल्टीप्लाई 12, आप कर सकते हो। 10 पढ़ा ही है, 12 पढ़ा है, 11 को आप 11 इंटू 10 कह सकते हैं। अब यहाँ से 11 ने पेयर बनाया तो एक 11 बाहर आ गया, 12 ने भी बना लिया, 12 बाहर आ गया और 10 का भी बन गया तो 10 भी बाहर आ गया, सारे बाहर आ गए तो रूट खत्म। इसकी वापस मल्टीप्लाई आ गई 132 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारी बॉल का एरिया। पहला काम था हमारा एरिया निकालना, तो हमने एरिया निकाल दिया। अब इसका हमें खर्च निकालना है, कॉस्ट निकालने हैं कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, उसने कहा 5000 जो कॉस्ट है वो 1 साल की है पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम, और हमें 3 महीने की निकालनी है, ठीक है ना, 3 मंथ्स की। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास 3 महीने की कॉस्ट चाहिए हमें, तो पहले साल को हम करना पड़ेगा अपने को। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर है सबसे पहले लिखो 1 ईयर कॉस्ट, 1 ईयर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 साल की 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 5000 रुपीज। ये 1 साल की है, ठीक है ना। तो हम इसको पहले 3 मंथ पे ले आते हैं। तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ की कॉस्ट किसकी, 1 मीटर स्क्वायर की, ठीक है ना। कितनी है, 5000। तो 1 मंथ की कितनी रहेगी, 1 मंथ कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर 5000 बाय 12। तो हमें चाहिए सिर्फ 3 मंथ की, 3 मंथ कॉस्ट कितनी, 1 मीटर स्क्वायर। तो वो है 5000 मल्टीप्लाई 3 बाय 12। इसको इतना पड़ जाने देते, अभी बाद में इकट्ठा काटेंगे। अब हमें चाहिए थी इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 3 मंथ की तो आ गई। अब ये चेंज करना पड़ेगा, तो 3 मंथ कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर।
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 गुना 3 गुना 1320 बाय में 12। अब काट सकते हो क्या 4 पे, ये भी क्या 4 पे, 4 3 12, 4 3 12 0। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट बच गई 5000 मल्टीप्लाई 330। इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 0, 5 3 15 और 1 16, तो ये आ गया रुपीज, यानी 16,50,000। तो चेक कर लेते हैं बच्चे हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो पीछे है, एक मिनट देख लेते हैं। 12.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 सही है बच्चों, 16,50,000 रुपये। तो ये हमारी कॉस्ट निकली। तो इसी के साथ हमारी बच्चों 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और इसके जैसा आपको एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल नंबर 2, बिल्कुल इसके जैसे क्वेश्चन निकालनी है। तो तीनों एग्जाम्पल आपने फेयर कॉपी में करने हैं, सम की तरह है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी जो 12 एक्सरसाइज है यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। थैंक यू।